आजकल इंडियन टीम जब भी कोई मैच हारती है या फिर सीरीज हारती है तो ब्लेम जाता है सीधा गौतम गंभीर के पास और उनसे ही सवाल पूछा जाता है। अच्छा, आजकल जब शुभमन गिल परफॉर्म नहीं करते या हर्षित राणा परफॉर्म नहीं करते तब भी ब्लेम जाता है गौतम गंभीर के पास और उनसे ही सवाल पूछा जाता है। यानी देखिए, अब ट्रेंड सा बन चुका है। एक सीधी सी कहानी यह है कि गौतम गंभीर का जब भी कोई फैसला गलत साबित होता है या कोई भी प्लेयर जिसे गौतम गंभीर ने बैक किया है अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो सवाल उठता है सीधा गौतम गंभीर से। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि इस हिसाब से अगर गौतम गंभीर का कोई फैसला सही जा रहा है और किसी प्लेयर को उन्होंने बैक किया है और वो परफॉर्म कर रहा है तो उनकी तारीफ भी तो बनती है ना। मतलब सोचने की बात है। हर्षित राणा बार बार गौतम गंभीर ने मौका दिया, सूर्य कुमार यादव बार बार गौतम गंभीर ने बैक किया, ईशान किशन को गौतम गंभीर इंडियन टीम में लेकर आए, शुभमन गिल को वर्ल्ड कप से बाहर किया और संजू सैमसन को दोबारा से ओपनिंग की जिम्मेदारी दी। मतलब इतनी सारी चीजें करने के बाद थोड़ी सी सही पर देखिए तारीफ तो बनती है। तो चलिए आप ही बताइए कि आपको क्या लगता है। और देखिए, अगर बजर बट्टू स्पोर्ट्स पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। अब देखिए, अगर टीम इंडिया की बात करें तो पहले कल्चर अलग हुआ करता था। अगर पहले की इंडियन टीम की बात करें तो जब भी कुछ अच्छा होता था या फिर बुरा होता था तो जो पूरी जिम्मेदारी थी वो कैप्टन को हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद इंडियन टीम में शुरू होता है गौतम गंभीर एरा और पूरी कहानी बदल जाती है। मतलब गौतम गंभीर जब से आए हैं उन्होंने अपने हिसाब से इस टीम को चलाने की कोशिश की है। तो देखिए, सीधी सी बात है, अब कैप्टन की जिम्मेदारी नहीं है, अब कोच की जिम्मेदारी बन चुकी है। जब भी कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गौतम गंभीर की होती है। और इसी वजह से देखिए, जब भी इंडियन टीम कोई मैच हारती है या सीरीज हारती है या कोई भी प्लेयर जिसे गौतम गंभीर बैक कर रहे हैं वो परफॉर्म नहीं करता तो सीधा सवाल पूछा जाता है गौतम गंभीर से। लेकिन देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई, अगर मान लीजिए गौतम गंभीर किसी प्लेयर को लेकर आए हैं और वो परफॉर्म कर रहा है, या फिर कोई भी फैसला जो कि गौतम गंभीर ने अपनी मर्जी से लिया है लेकिन अब वो काम करने लगा है, तो क्या उनकी तारीफ नहीं होनी चाहिए? तो चलिए बात करते हैं गौतम गंभीर के कुछ ऐसे फैसलों की जो कि अब सच में वर्क करने लगे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हर्षित राणा का, जिन्हें गौतम गंभीर लेकर आए थे। मतलब हर्षित राणा जब से इंडिया में आए हैं लगभग हर फॉर्मेट खेल रहे हैं। भाई, कभी जसप्रीत बुमराह होते हैं, कभी नहीं होते, अर्शदीप सिंह होते हैं, नहीं होते, लेकिन हर्षित राणा हमेशा होते हैं। ऐसा लगता है कि हर्षित राणा हर फॉर्मेट में अब परमानेंट बन चुके हैं। अब कई लोगों ने कहा कि गौतम गंभीर केकेआर के हेड कोच हुआ करते थे और वहीं पे हर्षित राणा खेलते थे। तो ये जो हर्षित राणा इंडियन टीम में आए हैं इसकी वजह एक छोटी सी है और वो है केकेआर कोटा। केकेआर कोटा की वजह से हर्षित राणा को इंडियन टीम में जगह मिली है और हर फॉर्मेट खिलाया जा रहा है। अब देखिए, ये बात तो आप भी मानेंगे कि पिछले कुछ समय से हर्षित राणा को लेकर यही बातें की जाती थी। लेकिन देखिए, अब कहानी बदलने लगी है, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस से हर्षित राणा ने यह साबित कर दिया है कि उन्हें बैक करके गौतम गंभीर ने कोई भी गलती नहीं की है। अब देखिए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरा ओडीआई मैच, जहां पर इंडियन टीम सीरीज बचाने के लिए खड़ी थी और 338 रन चेस कर रही थी। एक एंड पे विराट कोहली खड़े थे जो कि अकेली लड़ाई लड़ रहे थे। 178 रन पे 6 विकेट गिर चुके थे और ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम ये मैच नहीं जीत पाएगी। लेकिन तभी हर्षित राणा आते हैं, 43 बॉल पे 52 रन बनाते हैं, 4 चौके लगाते हैं, 4 छक्के लगाते हैं और विराट कोहली के साथ लगभग 100 रन की पार्टनरशिप करते हैं। मतलब ये एक ऐसा मैच था जहां पहली बार लोगों को लगा कि हर्षित राणा बैटिंग भी कर सकते हैं और इतनी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर टी20 सीरीज में उनकी बॉलिंग की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी रही है। सेकेंड टी20 में वो 3 ओवर्स डालते हैं जिसमें एक मेडन था, 35 रन देते हैं और एक विकेट चटकाते हैं। तीसरे टी20 की बात करें तो 4 ओवर्स की गेंदबाजी की जिसमें 35 रन दिए और दोबारा से एक विकेट चटकाया। मतलब देखिए, हर्षित जहां भी खेल रहे हैं, चाहे वो ओडीआई हो चाहे वो टी20 हो, विकेट्स तो उन्हें मिल रहे हैं। हाँ, थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह से हर्षित राणा ने अब बैटिंग में कंट्रीब्यूट किया है, अब लोगों ने भी मान लिया है कि देखिए, हर्षित राणा को लेकर जो एक पर्सपेक्टिव बनाया गया था वो पूरी तरह से गलत है। अगर उन्हें बैक किया जाता है और अगर और मौके दिए जाते हैं तो आने वाले समय में एक बहुत अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर वो इंडिया के लिए बन सकते हैं। तो ये पहला फैसला सही हो गया। अब चलते हैं दूसरे फैसले की तरफ, यानी कि सूर्य कुमार यादव की तरफ। तो देखिए, इंडियन टीम के जो कैप्टन है वो बहुत समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। टी20 वर्ल्ड कप से पहले तो ये बातें होने लगी थी कि अगर सूर्य कुमार यादव टी20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं करते हैं और इंडियन टीम अगर बाहर हो जाती है तो सूर्य कुमार यादव को कैप्टनसी से भी पक्का हटा दिया जाएगा। लोगों ने तो यहां तक कहा कि सूर्य कुमार यादव कैप्टन ही इसलिए हैं क्योंकि गौतम गंभीर की बैकिंग है, वरना अब तक तो हट चुके होते। लेकिन देखिए, टी20 वर्ल्ड कप आते ही सूर्य कुमार यादव की फॉर्म अपने आप वापस आ गई है। पहले टी20 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो 22 बॉल पे 32 बनाते हैं, 4 चौके लगाते हैं, एक छक्का लगाते हैं, 145 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और इसके बाद तो कोई उन्हें आउट ही नहीं कर पा रहा है।
दूसरे टी20 में 37 बॉल पे 82 बनाए, 9 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए, लगभग 220 का स्ट्राइक रेट था। और तीसरे मैच में 26 बॉल पे 57 बनाए, 6 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए, 219 के स्ट्राइक रेट था। यानी कि देखिए टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले इंडियन टीम के कैप्टन फॉर्म में आ चुके हैं और आई थिंक इंडियन टीम के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। यानी कि गौतम गंभीर का सूर्य कुमार यादव को बैक करना भी एक सही फैसला साबित हुआ। अब देखिए इस लिस्ट में अगला नाम आता है शुभमन गिल का, जिनको लेकर ये कहा जाता था कि देखिए गौतम गंभीर शुभमन गिल को बहुत ज्यादा बैक करते हैं। भाई शुभमन गिल की वजह से संजू सैमसन नहीं खेल पा रहे, जायसवाल को मौका नहीं मिल रहा, इतना खराब खेलने के बाद, खराब स्ट्राइक रेट होने के बाद उन्हें वाइस कैप्टन बना दिया गया है और लगातार खिलाया जा रहा है। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले गौतम गंभीर ने वाइस कैप्टन यानी कि शुभमन गिल को ड्रॉप करने का फैसला किया। संजू सैमसन को दोबारा ओपन कराया, ईशान किशन को टीम में लेकर आए। तो देखिए इस चीज का क्रेडिट भी तो आपको गौतम गंभीर को देना होगा ना, क्योंकि ईशान किशन वही प्लेयर हैं जो कि सालों से बाहर चल रहे थे इंडियन टीम से, कॉन्ट्रैक्ट तक चला गया था उनके हाथ से, किसी भी फॉर्मेट में किसी भी टीम में जगह मिल ही नहीं पा रही थी उनको। लेकिन उसके बाद ईशान किशन ने हिम्मत नहीं हारी, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, लगभग हर टूर्नामेंट में परफॉर्म किया और देखिए वर्ल्ड कप से पहले उन्हें बहुत बड़ा मौका दिया गया और उन्होंने साबित भी किया इस मौके को। सेकेंड टी20 में 32 बॉल पे 76 रन बनाए, 11 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए 237 के स्ट्राइक रेट से। और तीसरे टी20 में 13 बॉल पे 28 बनाए, 3 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए और स्ट्राइक रेट भी कमाल का था। मतलब शुभमन गिल को बाहर करना, संजू सैमसन को ओपन कराना और ईशान किशन को लेकर आना, यहां भी क्रेडिट गौतम गंभीर को जाता है। और देखिए अगर आखिर में वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो वो भी तो केकेआर कोटा थे ना, मतलब उनकी तो कोई बात ही नहीं करता क्योंकि वो तो बहुत टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब गौतम गंभीर जिस केकेआर टीम के हेड कोच हुआ करते थे वहीं तो वरुण चक्रवर्ती खेलते थे। तो अगर हर्षित राणा केकेआर कोटा है तो वरुण चक्रवर्ती क्यों नहीं, उन्हें भी तो आप ये कह सकते हैं ना। क्योंकि 2021 का टी20 वर्ल्ड कप याद आता है जहां वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया था, उन्हें बाहर कर दिया गया था और उसके बाद उन्हें दोबारा कभी भी मौका नहीं दिया गया। गौतम गंभीर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती को और जब से वो इंडियन टीम में आए हैं मानो इंडियन टीम के सबसे बड़े मैच विनर बन गए। चाहे चैंपियंस ट्रॉफी में उनके मैच विनिंग परफॉर्मेंस की बात करें या टी20 वर्ल्ड कप में अब वो कितने इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए होने वाले हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए वरुण चक्रवर्ती को इंडियन टीम में लाना और लगातार मौके देना, यहां भी क्रेडिट गौतम गंभीर का बनता है। तो देखिए आखिर में आप भी एक बार सोचिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कोई भी परफॉर्म नहीं करता है तो गौतम गंभीर से सवाल उठाया जाता है, जब भी इंडियन टीम हारती है तो गंभीर से सवाल पूछा जाता है। तो जब उनके लाइव हुए प्लेयर्स अब परफॉर्म कर रहे हैं या कोई अच्छी चीज वो कर रहे हैं तो क्रेडिट भी तो गौतम गंभीर का बनता है ना। तो चलिए आप बताइए आपको क्या लगता है, कैसे देखते हैं आप इस पर्सपेक्टिव को, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।